ये मेरे कमरे के पीछे सफ़ेद चंदन का पेड़ है, उसके दर्शन कर लीजिए। सूरज भगवान आ चुके हैं। ओम नमो नारायण। सुबह के बजे 7:30। मैं अभी अपनी कुटिया से निकला हूँ। आज निर्जला एकादशी है, तो गंगा के स्नान की जाए। गंगा स्नान तो रोज ही हो रहे हैं, तो आज भीमसैनी एकादशी है, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो कहानी ये है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडव युद्ध जीत गए थे, तो बाकी चारों भाई तो जब तक पूजा पाठ में रहते थे, लेकिन भीमसेन पूजा पाठ नहीं कर पाते थे, व्रत नहीं रख पाते थे, क्योंकि वो उनके मणिपुर चक्र में व्रत नाम की अग्नि प्रज्वलित थी, जिससे वो 5 लोग ही रोज पीते थे, तो वो व्रत नहीं रख पाते थे। सूखा महाराज सामने। और महाराज क्या है? ओम नमो नारायण। मौसम एकदम ठंडा और एक हफ्ते बाद फिर बरसात आएगी। देखो सभी माताएं मेरे नहा रही यहाँ पे गंगा जी में। तो जब सभी लोगों ने कहा, भगवान कृष्ण ने भी कहा भीम से कि भाई आज तो व्रत रखना पड़ेगा, तो भीम ने कहा कि मैं व्रत नहीं रख सकता क्योंकि मेरे व्रत नाम की अग्नि है मणिपुर चक्र में। और वो भीम जिसने सारे कौरवों का नाश किया, 5 लोग ही रोज पीते थे लगभग, इतना बढ़ता हनुमान जी के अवतार कहे जाते थे। तो कृष्ण ने कहा कि जब तक व्रत नहीं रखोगे आप मोक्ष को नहीं पाओगे, आपको साल में एक व्रत रखना ही पड़ेगा। तो जबरदस्ती भीम को आज के दिन व्रत रखवाया गया। जो अर्जुन के बड़े भाई थे, युधिष्ठिर से छोटे थे, मझले थे, इसी कारण इस तिथि को भीमसैनी एकादशी कहा जाता है और निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने भी एक बार व्रत रखा था साल में। तो सभी के लिए कि साल में एक बार व्रत जरूर रखिए, स्वास्थ्य के लिए और भक्ति मुक्ति के लिए, क्योंकि आहार निद्रा बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जीवन में। जब तक आहार से कट ऑफ नहीं करेंगे, निद्रा से, मोक्ष के मार्ग नहीं खुलेंगे। तो अगर कोई बीमारी है तो अलग बात है, वरना फलाहारी व्रत जरूर रखें। आज भीमसैनी एकादशी है और सभी को जल दें, अपने पितरों को, राजा जनक भीष्म पितामह को, सप्तऋषि मंडल को, बलि वेद व्यास परशुराम टपाचार्य हनुमान और मार्कंडेय महाराज को, नारद जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, पार्वती माता को, गंगा यमुना सरस्वती नंदी गाय माता, ब्रह्म महाराज भक्त प्रहलाद तुलसी देवी, इन सबको जल दें। गंगा में स्नान करें, करें तो घर पे स्नान करें, कोई बात नहीं। बम्बई से आए आप लोग? हाँ। तो गंगा जी में आके किनारे पे कैसा लग रहा है? बस एकदम माइंड को एकदम पीसफुल महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि लाइफ के सारे बर्डन्स कम हो गए हैं ऐसा। तो पहली बार आई ऋषि के साथ? नहीं, ये सेकंड टाइम है हमारा। अच्छा, तो जब पहली बार आई तब भी ऐसे ही लगा था? हाँ, लेकिन तब मैं छोटी थी, लेकिन अभी जब बड़े होके सब फील होता है, राइट? सो तो गंगा जी के बारे में माँ बाप से सुना था, कैसे फीलिंग आई कि मुझे गंगा जी चलना है? हम सब फैमिली साथ में आए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और वैकेशन है और ऋषिकेश से ज़्यादा बेस्ट प्लेस कोई है नहीं घूमने के लिए और माइंड को पीस करने। गंगा किनारे एक संत महात्मा ध्यान करते हुए, यही गंगा है जिसके लिए गंगा जी यहाँ पे आई भगीरथ के द्वारा। आज भीमसैनी एकादशी के दिन महात्मा जी ध्यान कर रहे हैं।
भगवान कृष्ण के कहने पे भीम ने व्रत रखा आज। निर्जला एकादशी उन्हीं के नाम से है, तो आज फलाहारी व्रत रखें या कोई व्रत रखें, पूजा पाठ करें, जब तब करें, क्योंकि कल गंगा दशहरा था, आज निर्जला एकादशी है। बड़े उत्तम दिन है, साल में एक ही बार आते हैं, बाकी तो 11 महीने मस्ती चलती है। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। रामलीला ऋषिकेश से ओम नमो नारायण। एक और चीज़ मुझे बतानी थी आप लोगों को कि जब भी आप गंगा जी नहाएं तो गंगा जी के जल को कभी भी तौलिया से साफ़ नहीं करें, क्योंकि जो आपके शरीर से जल टपकता है नीचे रेत में या कहीं भी, वो यहाँ पे जो भटकती आत्मा है ना, जिन्हें कोई जल नहीं देता, वो जल उनको लगता है। तो गंगा जी से शरीर से कभी भी गंगा जल तौलिए से साफ़ नहीं करें, वो शरीर पे रहने दें, वो टपकता रहे जल। तो कितनी प्रेत आत्माओं को, भूत आत्माओं को पता नहीं कौन भटक रहा हो, उन्हें जल मिलता है। तो कभी भी गंगा में स्नान करने के बाद पानी को तौलिए से साफ़ नहीं करें, उसे शरीर पर ही रहने दें। नमो नारायण।